Good morning to all of you. This is the editorial of today's editorial, which is 20th, 22th, 22nd September 2020, which is written by Harsh V. Pant and निवेदिता कपूर ने। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल बेस्ड किस पे है? आपका जो चाइना के साथ जो हमारा रिलेशन चल रहे हैं या जो टकराव चल रहा है या कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो मॉस्को पर क्या, मॉस्को मतलब रसिया के साथ हमारे क्या संबंध हैं, उनसे क्या चीज़ें आगे सामने आएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में ये डिफाइन करता है या इन चीज़ों के बारे में ये एक्सप्लेन करता है पूरा का पूरा एडिटोरियल। तो बने रहिए अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। विद चाइना एज अ बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब होती है पृष्ठभूमि, तो विद चाइना एज अ बैकड्रॉप मतलब एज अ पृष्ठभूमि की तरह काम कर रहा है चाइना। न्यू दिल्ली इज मॉस्को वॉच, और न्यू दिल्ली की दिल्लीज मॉस्को वॉच मतलब मॉस्को को वॉच कर रहा है, किस हिसाब से या किस रिगार्डिंग वो है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बात होगी। As the Indian-China tension along the line of actual control continue to escalate, India's decided to pull out the Russia's कावाकाश 2020। और इंडिया चाइना के बीच जो टेंशन है अलोंग द मतलब LAC के अराउंड, तो जो कंटिन्यू हो रहा है उसने एस्केलेट करवाया किस चीज़ को? इंडिया को मतलब उत्तेजित करवाया, या इंडिया को क्या किया, उत्तेजित किया या कहना चाहिए क्या, प्रेरित किया किस चीज़ को, किसी चीज़ से कि वो पुल आउट कर ले, किससे? रसिया के कावाकाज 2020 जो मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है उससे, जो सितंबर 15 से 26 तक होनी थी। वेयर इट वाज शेड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट अलोंग साइड अदर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट, और जहाँ पे जो SCO के जो और मेंबर है उनके साथ भी इसमें कोऑपरेशन होने वाला था, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों इंक्लूड थे। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट मतलब दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट थे। वाइल कोविड-19 वाज साइटेड एज अ ऑफिशियल रीजन, वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कोविड-19 का तर्क दिया है इसके रिगार्डिंग कि इस कारण ये क्या कर रहे हैं, पुल आउट कर रहे हैं। इट वाज द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर विद चाइना दैट मोस्ट लाइकली प्रमोटेड दिस डिसीजन। लेकिन अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो ये किस चीज़ से प्रमोटेड लगता है ये डिसीजन, कि जो चाइना और इंडिया का वर्तमान में जो टकराव चल रहा है LAC के रिगार्डिंग, उन सब चीज़ों को देखकर इंडिया ने पुल आउट किया है इससे। LAC इशू एंड मॉस्को रोल, LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मुद्दा है, इशू मतलब मुद्दा, और मॉस्को रोल मतलब रसिया का क्या रोल यहाँ पर होने वाला है। मॉस्को कहा जाए या एक और इसमें वो आता है कौन सा, नाउ आई एम ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई रिमेम्बर। तो इसमें एक तो मॉस्को आता है, एक और बड़ा अच्छा नाम है रसिया की सिटी का, तो उसका भी कभी कभी नाम आ जाता है, तो उसका मतलब आप यही समझिए कि रसिया ही कहलाता है। न्यू दिल्ली's decision has led the question about the possible impact on deteriorating India-China relation on the India-Russia partnership। नई दिल्ली की जो डिसीजन है हैज़ लेड द क्वेश्चन मतलब उसने क्वेश्चन रेस किया है अबाउट द पॉसिबल इम्पैक्ट, जो मतलब ये इस क्वेश्चन ने क्या किया है, एक पॉसिबिलिटी डिज़ाइन की है या पॉसिबिलिटी को बल दिया है कि जो डिट्यूरेटिंग इंडिया चाइना के जो रिलेशन है ऑन द इंडिया रसिया पार्टनरशिप, तो इंडिया रसिया की पार्टनरशिप में वो किस हिसाब से अफेक्ट करेंगे, इस चीज़ पर क्या किया है, बल दिया गया है। अर्लियर इन जून, अगर जून के शुरुआती दौर में देखा जाए, रसिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग convened at Moscow's initiative and coming day after violence border clash that led to the death of 20th Indian soldier ended without an official communique। तो यहाँ पे जो जून के शुरुआती दिनों में ही रसिया, इंडिया और चाइना इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, कहाँ पर? मॉस्को में। इनिशिएटिव मॉस्को के इनिशिएटिव मतलब मॉस्को ने इस चीज़ को क्या किया था, इनिशिएट किया था। और उसके आने वाले कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि 15 जून को आपने देखा कि कैसे क्लैश हुआ, और उस क्लैश में
20 जो भारतीय सोल्जर वो मारे गए या शहीद हो गए। और जैसा कि ऑफिशियल और मतलब विदाउट विज्ञप्ति कह सकते हो या सूचना, तो बगैर किसी ऑफिशियल सूचना के ये खत्म हो गया। इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोमिनेंट मेंबर, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दो प्रोमिनेंट मेंबर के बिटवीन, एंड बोथ क्लोज पार्टनर ऑफ रसिया, और दोनों ही किसके क्लोज पार्टनर थे, रसिया के, हैज़ गिवन राइज टू कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया रसिया टाई। तो उसने एक राइज कंसर्न पैदा कर दिया है कि उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इंडिया और रसिया की टाई पे पड़ेगा। अगर फौरी तौर पर देखा जाए या अगर बाहरी परिप्रेक्ष्य से देखा जाए या हम और आप इस चीज़ को सोचें तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रसिया ने किसी भी प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। बट दिस इज़ ओनली वन साइड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, लेकिन ये सिर्फ वन साइडेड कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है या एक ही नज़रिया है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का। मॉस्को हैज़ बीन प्लेइंग अ क्वाइट डिप्लोमेटिक रोल ड्यूरिंग द रिसेंट बॉर्डर क्लैश विदाउट एक्टिविटी टेकिंग साइड। और यहाँ पर मॉस्को क्या कर रहा है, बहुत ही एक डिप्लोमेटिक या रणनीतिक रूप या रणनीतिक रोल प्ले कर रहा है बगैर किसी की साइड लिए या किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करते हुए। India's Russia engagement has remained steady, and Defense Minister Rajnath Singh visited Russia in June for 75th Victory Day parade। और इंडिया और रसिया के जो टाई है या एंगेजमेंट है वो स्थिर है, स्टेडी है। और डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने 75वें विक्ट्री डे परेड पर विजिट भी किया था रसिया। He was in Moscow again on September 4 to attend the SCO Defense Minister meeting, which also formed the setting for bilateral meeting with his Chinese counterpart। और इन्होंने फिर 4 सितंबर को फिर से रसिया की यात्रा की, जिसमें इन्होंने बायलैटरल मीटिंग की किससे, चाइना के काउंटर पार्ट मतलब होता है जो भी समकक्ष पद पर हो, मतलब सीधी सी बात है वहाँ के भी डिफेंस मिनिस्टर से इन्होंने बात की, या जो डिफेंस मामलों के संभालते होंगे चाइना में, या जो उनका जो भी नाम होगा, डिफेंस मिनिस्टर ना भी हो, डिफेंस सचिव हो, डिफेंस सेक्रेटरी, जो भी नाम हो, काउंटर पार्ट होता है एक समकक्ष पद वाले लोगों से बायलैटरल बातें हुई। दिस वीडियो सॉ डिटेल्ड डिस्कशन अराउंड द फर्दरिंग द इंडिया Russia defense relationship alongside the promise to accelerate certain supplies based on New Delhi's requirement। और ये जो बजट है उसको किस हिसाब से देखा गया, एक डिटेल्ड डिस्कशन हुआ किस चीज़ में, इंडिया और रसिया के डिफेंस रिलेशन है उनके बिटवीन। साथ ही साथ उस चीज़ को भी देखा गया इस पूरी की पूरी बजट को कि जो प्रॉमिस ही किया था, एक्सेलरेट सर्टेन सप्लाई, जो सर्टेन सप्लाई इंडिया ने मतलब मांगी थी या इंडिया की जो रिक्वायरमेंट थी, उन सब चीज़ों को भी इस बजट के अंतर्गत देखा गया, क्योंकि इन सब बातों में चर्चा हुई रसिया से। द सितंबर बजट को इंसाइड विद द बाइन एनुअल इंडो रसियन नेवल एक्सरसाइज। और जो सितंबर की जो बजट थी कोइंसाइडेड मतलब बाइनोलियल कोइंसाइडेड मतलब एक मेल खाया इसने किस चीज़ के साथ, जो बाई एनुअल इंडो रसिया नेवल एक्सरसाइज थी उसमें। उसका नाम क्या है, बाई एनुअल मतलब द्विवार्षिक, इंडो रसियन नेवल एक्सरसाइज मतलब जो समुद्री एक्सरसाइज होती है उसमें उसका नाम क्या था, इंदिरा, इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल वाटर ऑफ द इंडियन ओशन। अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है इंडियन या हिंद महासागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटर या स्ट्रेटजिकल पॉइंट है, जहाँ पर इन दोनों ने क्या किया, कंप्लीट की इंदिरा नाम की एक्सरसाइज। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड द ऑनियल ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन September 4 एंड ऑल्सो ट्रेवल टू मॉस्को फॉर SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन 9 to 10 September। और हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ऑनलाइन की जो ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग 4 सितंबर को अटेंड की, वो वर्चुअल मीटिंग थी। और साथ ही साथ SCO के
जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, जिनकी मीटिंग हेल्ड होनी थी कब, 9 से 10 सितंबर को मॉस्को के अंदर, उस चीज़ को भी अटेंड किया। इनफैक्ट इन नवंबर इंडिया विल होस्ट द एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। नवंबर में इंडिया क्या करेगा, होस्ट करेगा, मतलब होस्ट कंट्री की तरह काम करेगा। किस चीज़ के लिए, कि वो एससीओ मतलब एक ऐसा संगठन जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी हैं, क्योंकि इस एडिटोरियल के रिगार्डिंग ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो एससीओ में चाइना पाकिस्तान है, तो उन सब चीज़ लोगों की भी मीटिंग क्या करेगा, होस्ट करेगा इंडिया। कब करेगा, नवंबर में। फोरम आर क्रूसियल, ये जो फोरम है, ये जो ग्रुप्स हैं वो बहुत क्रूसियल है, जैसे एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, सच काइंड ऑफ फोरम। The multilateral forum are important as they foster continue India-Russia cooperation at the bilateral and multilateral level। तो ये फोरम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय और साथ ही साथ मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय लेवल पर ये क्या है, मदद करते हैं इंडिया और रसिया के संबंधों को बढ़ाने में और उनको और प्रगाढ़ करने में या और डीप करने में। While increasingly divergent foreign policies of its member pose challenges of agenda setting and overall scope। और इस दौरान वर्तमान में कोविड-19 के दौरान क्या हो रहा है, इंक्रीजिंगली डाइवर्जेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है, बदल रही हैं। जो पहले फॉरेन पॉलिसीज थी वो बदल रही हैं। जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मेंबर हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो चेंज हो रही हैं। और उनकी प्राथमिकताएं चेंज होने से क्या हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी में भी क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें बहुत ही एक चैलेंज है कि एजेंडा सेटिंग एंड ओवरऑल स्कोप, मतलब ओवरऑल स्कोप या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन कंसेंसस बनाने में, कि आम सहमति बनाने में एक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट ऑल्सो अंडरस्कोर that this movement of flux, countries such as India and Russia are keeping all their option open। और यहाँ पे ये एक और गौर करने वाली बात है, क्या है कि इस ऐसे समय में कि जब लोग अपनी अपनी एजेंडे को लेकर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं, मतलब बहुपक्षीय, जैसे WTA के हो गया, ब्रिक्स के हो गया, एससीओ के हो गए, जो मेंबर हैं, खुद के स्वार्थों को देखते हुए, खुद की प्राथमिकताओं को देखते हुए उनकी जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है, इंडिया और रसिया क्या कर रहे हैं, अपने जो ऑप्शन है वो ओपन रख रहे हैं किसी भी चीज़ पे, और खुद भी इंटर कनेक्टेड हो रहे हैं। इंडिया वाज टू हैव होस्टेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, बट इंडिया क्या कर रहा था, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को क्या कर रहा था, होस्ट कर रहा था। बट वेन्यू इज लाइकली टू बी नाउ शिफ्टेड टू टोक्यो। लेकिन फिर क्या हुआ, जो वेन्यू या होस्ट पॉइंट था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कहाँ के लिए, टोक्यो के लिए। क्वाड के बारे में अगर आप ना जानते हो तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। और आपको मालूम होगा कि अमेरिका किसके अगेंस्ट है, बोथ रसिया एज वेल एज चाइना के अगेंस्ट है। मेनली अभी वर्तमान में देखा जाए तो चाइना के अगेंस्ट है। तो ये एक 2 धड़े बन गए, 2 पार्ट हो गए। तो इंडिया एक तरफ तो चाइना और रसिया के साथ एंगेजमेंट है, किसमें, एससीओ और ब्रिक्स में, और साथ ही साथ क्वाड के साथ किन से एंगेज कर रहा है, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही डायरेक्टली विरोध कर रहा है चाइना का। तो इस हिसाब से सो अलॉन्ग साइड दिस इफ दिस फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज लुक कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, फ्लरी मतलब होता है कि हड़बड़ाहट कह सकते हो, या आप कह सकते हो जल्दबाजी कह सकते हो, जो भी है घबराहट वाली एक्टिविटी, लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देती है। कैसी कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब एक चीज़ का दूसरे चीज़ से क्या हो जाना, क्रॉस हो जाना। इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग गिवन द चेंज अंडरवे इन द ग्लोबल ऑर्डर। और ये कुछ सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये एक साइन दे रहा है कि इसमें चेंजेस होंगे ग्लोबल ऑर्डर में। मिस्टर जयशंकर हैज़ नोटेड दैट वी लिव इन क्यूरियस वर्ल्ड। मिस्टर जयशंकर ने मतलब कहा है ये कि ये एक क्यूरियस वर्ल्ड है, मतलब उत्साही वर्ल्ड है, विश्व है, वेयर वन कैन नॉट व्यू एंगेजमेंट विद डिफरेंट पार्टी एज अ जीरो सम गेम। तो जिसमें एक का एंगेजमेंट इस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए कि हम दूसरे के साथ जीरो गेम कर लें। अब इसको आप समझ सकते हो कि जैसे कि ये चाइना है, ठीक है,
तो चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, टकराव कर रहा है, लेकिन चाइना के रसिया के साथ क्या हो रहा है, संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया क्या रसिया के साथ क्या संबंध खराब कर ले अपने। एज अ रिजल्ट वर्सनिंग इंडिया चाइना टाई और वर्गनिंग चाइना रसिया रिलेशनशिप डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन अ ब्रेकडाउन ऑफ इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसका वही मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चाइना के साथ संबंध खराब हो रहे हैं और रसिया के चाइना के साथ संबंध क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो इट डजेंट मीन कि हम भी रसिया से क्या कर लें, संबंध खराब कर लें क्योंकि वो चाइना से संबंध अच्छे कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया एंड रसिया हैव स्पेंट द पास्ट फ्यू ईयर स्ट्रेटनिंग देयर पार्टनरशिप particularly since 2018 सोची इनफॉर्मल समिट। और इंडिया रसिया स्पेंड कर रहे हैं अपने पास्ट फ्यू ईयर, मतलब पिछले कुछ साल, कि वो अपनी पार्टनरशिप को क्या करें और मजबूत करें और सुदृढ़ करें। और अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो 2018 का जो सोची इनफॉर्मल समिट था उससे तो और ही है। फ्रॉम द सब्सटेंसिव डिफेंस एंगेजमेंट, सब्सटेंसिव मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट या संवेदनशील डिफेंस एंगेजमेंट जो हो रहा है, टू रीजनल क्वेश्चन इन सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड वेस्ट एशिया, a conversation with Moscow remain an important एलिमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और अगर जो डिफेंस एंगेजमेंट हो रहा है रीजनल क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए, जैसे सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान हो गया, जैसे अफगानिस्तान में अभी पीस वार्ता चल रही है उसमें, और वेस्ट एशिया हो गया कन्वर्जेशन विद मॉस्को, तो उसमें मॉस्को का या रसिया का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। और उसके इम्पोर्टेंट रोल होने के कारण इंडिया की पॉलिसी भी रसिया के साथ ऐसी नहीं हो सकती कि चाइना से खराब रिलेशन है तो हम रसिया के साथ भी खराब कर लें रिलेशन। इंडिया एंड रसिया आर प्रैग्मेटिक प्लेयर, व्यवहारिक प्लेयर। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, तो एक व्यवहारिक प्लेयर्स हैं। लुकिंग एट मैक्सिमाइजिंग देयर स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरेबिलिटी विच अंडरस्टैंडेबली हैज लेड देम टू अलाइन विद डिफरेंट पावर बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव जियोपॉलिटिकल पोजीशन। तो इंडिया जो पहले से व्यवहारिक वो है, और वो आगे भी इस हिसाब से देखते हैं खुद की रणनीति को कि वो अलग अलग अलाइनमेंट करें अपनी अलग अलग प्रायोरिटी को देखते हुए, और उससे क्या हो उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। रेस्पेक्टिव जियोपॉलिटिकल पोजीशन, जियोपॉलिटिकल पोजीशन से डायरेक्ट मतलब ये है कि जो हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन मतलब हमारे यहाँ जो लड़ाइयाँ चल रही हैं लेकिन चीन के साथ, लेकिन तो हमें क्या है चीन के साथ अपनी अलग पॉलिसी रखनी पड़ेगी। लेकिन उसी समय रसिया की नहीं चल रही है तो रसिया को अपनी अलग पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बात हो रही है। बोथ रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ टाइप, और दोनों ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किस चीज़ की वैल्यू का, उस चीज़ की महत्ता का, कि दोनों के अपने अलग अलग पोर्टफोलियो हैं और उनके अपने जो संबंध हैं उसकी भी महत्ता अलग अलग है। दिस इज नॉट टू डिनाई दैट एक्सटर्नल इवेंट will have no impact on partnership, but in order to understand this one cannot see India China clash on it isolation। ये एक देखा जाना चाहिए कि भाई उनके पर्सनल उस पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इंडिया चाइना का जो क्लैश है वो एक एकदम आइसोलेट वे में भी नहीं देखा जाएगा। तो वो इनका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तो काम करेगा, अपना प्रभाव डालेगा। चाइना रसिया टाई इनफैक्ट अ मोर एग्रेसिव चाइना is a result of its rise that has led to change in existing balance of power। और इन फैक्ट वास्तव में देखा जाए तो जो मोर एग्रेसिव चाइना है वो किस चीज़ का रिजल्ट है कि उसकी ताकत क्या है, बढ़ रही है, इस कारण वो क्या हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। और इस चीज़ का परिणाम क्या होगा कि जो पावर का जो वर्तमान में जो बैलेंस है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। बैलेंस मतलब इधर होगा या उधर होगा, लेकिन वो क्या होगा, बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा। It is this systemic change that is likely to produce a long-term shift in India's posture, prompting it to take tougher decisive position। और ये जो सिस्टमेटिक चेंज है लाइकली टू प्रोड्यूस करेगा लॉन्ग टर्म शिफ्ट, मतलब लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए इंडिया का जो पोस्चर है वो कैसा होने वाला है, एक टफर होगा और एक डिसाइसिव मतलब निर्णायक पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। अभी क्या है, सॉफ्ट पोजीशन रहती है इंडिया की
चाइना के रिगार्डिंग या और भी जो वर्ल्ड पावर है उनके रिगार्डिंग। लेकिन धीरे धीरे इंडिया की जो पोजीशन है, रणनीति है, वो क्या होगी, टफर होगी, मतलब एक स्ट्रिक्ट होगी और साथ ही साथ एक निर्धारक टाइप की होगी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजिंग रीजनल ऑर्डर, closer Russia-China tie, and India's alignment with the United States and other like-minded countries to manage Beijing rise and has the potential to create hurdle for India-Russia cooperation in this Asia। यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, वो क्या कर रहा है, रीजनल ऑर्डर को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है कि देखो आप, रसिया और चाइना का जो टाई है वो भी प्रगाढ़ होता जा रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं रसिया पे, उससे क्या हो रहा है कि वो चाइना के बहुत करीब आता जा रहा है। और दूसरी बात, जो इंडिया का जो अलाइनमेंट है वो किसके साथ हो रहा है, क्वाड मेंबर, या अगर आप ये भी ना बोलो तो ऐसे लोग या ऐसी कंट्री जो चाइना के राइज या बीजिंग के जो जो उदय हो रहा है उससे परेशान है, तो ये लाइक माइंडेड लोग क्या हो रहे हैं, ये मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं और इनके पास पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि ये इंडिया और चाइना का जो कॉपरेशन है एशिया के अंदर उस पर क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल सकते हैं या डालेंगे। वाइल इंडिया वुड लाइक टू सिक्योर रशियन सपोर्ट इन दिस चेंजिंग एशियन रीजनल ऑर्डर, वाइल इसी दौरान अगर देखा जाए तो इंडिया चाहेगा कि वो अपनी सिक्योर करे रसिया की सपोर्ट को इन दिस चेंजिंग एशियन रीजनल ऑर्डर, जो एशिया के अंदर क्षेत्रीय ऑर्डर चेंज हो रहा है उसके अंदर वो इंडिया चाहेगा कि वो रसिया का सपोर्ट प्रॉपर बनाए रखे। द लेटर हैज सीन चाइना बिकम इट्स की पार्टनर एज अ रिलेशन विद वेस्ट हैव हिट अ न्यू पोस्ट कोल्ड वॉर लो सिंस 2014। और वो ये भी चाहेगा कि चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे बनाए रखे, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2014 से सबसे शीत युद्ध वाले जो वो है वेस्ट के साथ जो चाइना का हो रहा है शीत युद्ध, वेस्ट मतलब डायरेक्टली ये मेंशन कर रहे हैं यूएस को, तो उसमें भी वो ये चाहेगा कि वेस्ट के साथ भी रिलेशन सही रहे और चाइना के साथ भी रणनीतिक रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें बनी रहें। दिस हैज़ लेड टू क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन इट्स टाई विथ बीजिंग as a superpower look to partner with a strong external player that can balance the west। तो यहाँ पे एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगा किसके साथ, बीजिंग के साथ, और एज अ सुपर पावर, और एक इस हिसाब का पार्टनर भी बीजिंग होगा कि वो बैलेंस करेगा किसको, वेस्ट को। तो मतलब दोनों के साथ वेस्ट को क्यों वो करेगा, क्योंकि अभी एशिया के अंदर जो चीन ही एक ऐसा है कि उसके पास वीटो भी है, साथ ही साथ अभी वर्तमान में ताकत भी है कि वो बेस्ट मतलब यूएस को क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। तो अभी इंडिया बहुत ही एक सधा हुआ कदम या सोच समझ के कदम रख रहा है। द यूएस पॉलिसी टूवर्ड रसिया हैज़ फर्दर पुश्ड द लेटर टूवर्ड चाइना स्ट्रेटनिंग द राइजिंग पावर टू डिट्रीमेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंटरेस्ट। और जो यूएस की पॉलिसी है टूवर्ड रसिया, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, फर्दर पुश कर रहे हैं टूवर्ड रसिया हैज़ फर्दर, टूवर्ड रसिया जो है वो पुश कर रहे हैं मतलब चाइना की तरफ। रसिया पर सैंक्शन लगाए तो रसिया किसकी तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ। और स्ट्रेटनिंग द राइजिंग पावर, और क्या हो रहा है, राइजिंग पावर मतलब चाइना एक राइजिंग पावर है तो उसको क्या हो रहा है, इससे क्या मजबूती प्रदान हो रही है। और चाइना को मजबूती प्रदान होने से जो डिट्रीमेंट हो रहे हैं किसके, इंडिया के, साथ ही साथ वेस्ट के जो हित हैं उसमें क्या हो रहा है, डिट्रीमेंट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, या उनके हितों पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर सैंक्शन नहीं लगाता तो रसिया के पास और मार्केट खुला रहता, और मार्केट खुला रहता तो उसके चाइना के पास जाने के चांसेस कम थे। और रसिया एक मतलब चाइना और रसिया मिलकर, क्योंकि दोनों ही एक महत्वपूर्ण ताकतवर कंट्री हैं, तो इससे क्या होगा, राइजिंग पावर ही क्या हो रही है, मजबूत हो रही है कहीं ना कहीं। वाइल रसिया हैज़ एक्नॉलेज्ड दैट इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन concept of Indo-Pacific do not include the aim of containment of another power, it has been critical of American conception of the reason that its strategy classify China as a revisionist power। और यहाँ इसी दौरान रसिया ने क्या किया है, एक्नॉलेज किया है, क्या एक्नॉलेज किया है, दैट द इंडियन मतलब भारत और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्ट एशियन मतलब आप समझ लो भारत के साथ जो म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, इन सब के बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक डू नॉट इंक्लूड एम ऑफ कंटेनमेंट ऑफ अनदर पावर। तो उसमें हम इन सबको इंक्लूड नहीं कर सकते कि हिंद महासागर में एक नए पावर की तरह इमर्ज हो सके। मतलब रसिया ये समझ चुका है और इट हैज़ बीन क्रिटिकल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण या क्रांतिक बिंदु है ऑफ कंसेप्शन अमेरिकन कॉन्सेप्शन के आधार पर ऑफ द रीजन दैट इट स्ट्रेटजी क्लासीफाई चाइना एज अ रिविजनिस्ट पावर। और उसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्लासीफाई करती है कि चाइना को वो एक रिविजनिस्ट पावर के तौर पर देखता है हिंद महासागर के अंतर्गत या उसके अंदर। क्योंकि जो साउथ इंडिया हुआ या साउथ ईस्ट एशिया में वो किसके कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं, अमेरिका के। तो वो चाइना की तरफ इसलिए भी थोड़ा सा इंक्लाइंड मतलब उसकी तरफ झुका हुआ है। इंडिया ऑन इट्स पार्ट हैज sought to include Russia in its vision of Indo-Pacific that does not see the region as a strategy, as a club of limited member। तो इंडिया अपने पार्ट की तरफ देखता है तो वो ये समझता है, ये सोचता है कि वो रसिया को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा खुद के विजन में जो कि हिंद महासागर का है। दैट डज नॉट सी द रीजन, और इसको इस हिसाब से नहीं देखा जाता है कि एज ए स्ट्रेटजी, एज ए क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर, कि ये सिर्फ लिमिटेड मेंबर का ही क्लब होगा। मतलब ऐसा नहीं है, रसिया को देखता है लेकिन इट डजंट मीन कि इंडिया और लोगों को उस क्लब में शामिल नहीं करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि यूएस और जापान इन सबको के साथ रसिया को देखता है, ना कि सेपरेटली रसिया को देखता है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज 2019 विजिट ऑफ Vladivostok contextualized the cooperation in the Russian Far East as a confluence of Eurasian Union on one side and the open, free and inclusive Indo-Pacific on other, in an effort to bridge the strategic vision of two countries। तो जो रसिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी 2019 में व्लादिवोस्टोक में, उसने इस चीज़ को इंगित किया था या कॉन्टेक्चुअलाइज किया था, किस चीज़ को, कॉपरेशन इन द रसिया एंड फॉर ईस्ट, की कॉपरेशन रसियन फॉर ईस्ट के साथ अ कन्फ्लुएंस ऑफ यूरेशियन यूनियन। मतलब उसमें भी कन्फ्लुएंस रहेगा, साथ ही साथ इन्फ्लुएंस और मतलब दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। तो यूरेशियन यूनियन ऑन वन साइड and the open for another, free or inclusive Indo-Pacific other effort to bridge strategic vision of two countries। मतलब इसमें ये उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए कि जिसमें और भी कंट्री क्या हो, शामिल हो, ना कि रसिया। एज पार्ट ऑफ सेम एफर्ट रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट प्रपोजल फॉर अ इंडिया रसिया जापान ट्राइलेटरल इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। और उसके पार्ट में देखा जाए या उसके आगे के कदम पे देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट इंडिकेट करती हैं कि एक प्रपोजल आया है कि इंडिया, रसिया और जापान का ट्राइलेटरल जो एंगेजमेंट है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, या उस चीज़ को क्या एक नया स्वरूप देने की कोशिश हो रही है, जिसमें जापान के साथ, अब जापान आप समझ रहे हो कि जो साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। अ वर्ल्ड स्प्लिट इनटू टू ब्लॉक वुड बी डिट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ बोथ न्यू दिल्ली एंड मॉस्को। और अगर वर्ल्ड दो ब्लॉक में बंटता है तो ये दोनों के ही हितों के लिए बहुत खराब होगा। किस किस के लिए, नई दिल्ली और मॉस्को के लिए। एक्सक्यूजिंग द स्पेस अवेल्ड फॉर हेडजिंग एंड मेक इट इम्पेरेटिव दैट सीमिंगली contradiction in their respective policy are managed pragmatically while taking a long-term view of the strategic partnership। और ये सब चीज़ क्या करेगी, बहुत एक्सक्यूज कर देगी, मतलब या सिकोड़ देगी किस चीज़ के, स्पेस को, जो भी अभी अवेलेबल है और जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ता है उस चीज़ को। और साथ ही साथ वो क्या कर देगी, इम्पेरेटिव मतलब ये अनिवार्य हो जाएगा कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी रेस्पेक्टिव पॉलिसी में आर मैनेज्ड
pragmatically while taking long term view of strategic partnership। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर क्वाड में जुड़ जाता है इंडिया और साथ ही साथ रसिया का एससीओ के साथ अलग हो जाता है, या कुछ भी जो व्यवहार खराब होते हैं इंडिया के, तो उस सब चीज़ों में क्या होगा, प्रैग्मेटिकली मतलब जो व्यवहारिक रूप से है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन तो देखने को मिलेगा। ऑल्दो द evolving global order make it difficult for India and Russia to pursue fully convergent policies, it does not preclude the bilateral relationship from retaining its relevance। और यहाँ पर अगर वास्तविकता में देखा जाए कि जो वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये डिफ़िकल्टी पैदा करेगा इंडिया और रसिया की जो फुल्ली कन्वर्जेंट मतलब पॉलिसी, कन्वर्जेंट पॉलिसी मतलब समझ रहे हो कि जैसे कोई ग्रुप है उसके रिगार्डिंग जब आप पॉलिसी निर्धारण करते हो, जैसे एससीओ का ग्रुप हो गया तो कई देशों के रिगार्डिंग आपको सोचना पड़ता है। रसिया भी अगर जुड़ा है तो कई उन देशों के रिगार्डिंग जो पॉलिसी हुई होगी, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पैदा हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और रसिया के, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उनका रेलेवेंस जो है वो बना रहेगा। द स्ट्रेटजिक स्पेस बोथ प्रोवाइड टू ईच अदर इज अ क्रिटिकल। जो भी स्ट्रेटजिक स्पेस है मतलब रणनीतिक जो जगह है, बोथ प्रोवाइड टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे, इज क्रिटिकल एंड ओनली अंडरस्कोर द नीड टू insulate their bilateral relationship from the vagaries of the international system। तो यहाँ पे दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इंसुलेट मतलब बचाना, कि दोनों, ये बहुत अंडरस्कोर मतलब ये महत्वपूर्ण है किस चीज़, ये एक आवश्यकता है कि दोनों ही अपने रिलेशन है जो अभी गुड हैं उनको क्या करे, बचा के रखे। कहाँ से, वेगरीज मतलब होता है जो अनियमितताएं हो रही हैं इंटरनेशनल सिस्टम या जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर, तो जो अनियमितताएं हो रही हैं उनसे खुद के जो बायलैटरल रिलेशन है उनको बचा के रखे इंडिया और रसिया दोनों। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।